में आप लोगों का अक्सर आते हैं आप? हाँ 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 जी, अक्सर नहीं आते, हर साल में जब रमजान आते थे एक बार जरूर आ जाते। हाँ आप भी आए हैं जी इफ्तार के लिए आए हैं? जी, तो घर पे नहीं करते इफ्तार? घर पे भी करते हैं। आज अच्छा लगा यहाँ आने के लिए। अच्छा, कहाँ से आए आप? इंदरलोक से। इंदरलोक से आए, इतनी दूर से आए हैं? जी। अच्छा, अच्छा। और बहुत सी आई हैं साथ में? हाँ, हमारी बच्ची आई हैं, बच्चे भी हैं, अंदर बैठे हुए हैं। कहाँ से तशरीफ लाए? जिलोनी से आए। जिलोनी से आए? हाँ। कितने दूर से आए? जी, रोजा खोलने आए। कहाँ से तशरीफ लाई? हम जाफराबाद से। जाफराबाद से। जी। मतलब आए या हमेशा आते हैं? जी, यहाँ पे क्या अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है, इस वजह से आए हैं। हाँ, रोज हफ्ते में पूरी फैमिली आई है। घर में अच्छा लगता है या मस्जिद में आकर? मस्जिद में आके अच्छा लगता है, मस्जिद में आके अच्छा लगता है। सलाम, कहाँ से तशरीफ लाए आप? हम गोंडा से, गोंडा, नॉर्थ गोंडा से। अच्छा, इफ्तार के लिए आए खास तौर से? जी, घर में अच्छा नहीं लगता है, यहाँ अच्छा लगता है? यहाँ अच्छा लगता, सुकून मिलता है यहाँ आके। अच्छा, तो हमेशा आती हैं आप या जी जी जी, आते रहते हैं। फैमिली के साथ आती जी 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 हैं? खाना का भी नज़म करती हैं बाद में? जी जी जी। साहब हैं हमारे साथ जो जामे मस्जिद में इफ्तार का एहतमाम होता है पिछले वक्तों में और आज जिस तरह का एहतमाम हो रहा है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती ओवैस साहब है जो मुफस्सिर कुरान भी है। मुफ्ती ओवैस साहब ये बताइए कि यहाँ पर जो है अभी ये जो तैयारी हो रही है ये कौन लोग तैयारी कर रहे हैं इफ्तारी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब जामा मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं और मुतवस्सिलीन हैं, मोतक़िदीन हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इफ़्तार का नज़म करते हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं जम्मे गफ़ीर है और जो रोज़ेदार हैं वो अपनी रोज़े कुशाई का इंतज़ाम कर रहे हैं। ये रिवायत अल्हम्दुलिल्लाह पहले से चली आ रही है, लेकिन शुरू में कम तादाद में लोग होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक बढ़ती जा रही है और इसी तरीके से रोज़े का नज़म भी बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी कसीर तादाद के अंदर रोज़ेदार हैं और जो रोज़ा कुशाई के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो है ख़वातीन और मर्द दोनों मुश्तरका है? जी जी। ख़वातीन के लिए कोई सेपरेट आपने? देखिए, ये असल में अलग जहाँ तक बात है आपकी, ये बहुत सी फैमिलीज़ हैं। फैमिलीज़ जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई हैं और जो मर्द हजरात हैं वो अलग बैठे हुए हैं। तो ख़वातीन जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ हैं। यहाँ जो जामा मस्जिद का एक रिवायत रही है कि लोग फैमिली के साथ आते हैं और इफ्तार करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ये सब फैमिलीज़ बैठी हुई हैं। ये पुराने ज़माने में जो है ना, तो जब जो है लाउड स्पीकर के इंतजाम था, बादशाह ख़त्म हो रही थी या बादशाह के ज़माने का, वो उस वक्त यहाँ का इफ्तार का क्या मंजर होता था, किस तरह का एहतमाम होता था इफ्तारी का और नमाज़ तरावी का जामे मस्जिद में? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये तो एक तारीख़ी अहमियत है और बादशाह के ज़माने से जो इफ्तार का नज़म होता था, जो लोग रोज़ा खोलते थे तो वो उस वक्त तोप के ज़रिए एक गोला छोड़ा जाता था, तो जिसके ज़रिए से लोग रोज़ा खोलते थे। लेकिन बाद में वो हल्के हल्के रिवायत फिर तोप का सिलसिला ख़त्म हुआ, फिर वो गोले बनने लगे, फिर गोलों के ज़रिए से जो हम लेसन्स मिलता था हमें, फिर उसके ज़रिए से गोले तैयार होते थे, उसकी आवाज़ से लोग रोज़ा खोलते थे। लेकिन अब वो लेसन्स भी कैंसिल हो गया है, तो अब जो है वो पटाखा तैयार होता है जिसकी आवाज़ से लोग रोज़ा खोलते हैं। यहाँ पे पटाखा बजेगा? जी, अभी पटाखा इंशाल्लाह छोड़ा जाएगा जिससे लोग रोज़ा खोलेंगे। शाही इमाम साहब झंडा भी दिखाते हैं और मीनारों की जो रोशनी है वो वो जलाई जाएगी। जो दूर दूर से लोग हैं वो देखते हैं अपनी छतों पर और फिर रोज़ा खोल लेते हैं। ये उसका भी नज़र? जी जी। अब ये यहाँ पर जो है जो भीड़ लगी हुई
भी इनकी आई, कहाँ से लोग आते हैं, आपको कुछ आइडिया है? देखिए ये माशाल्लाह बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, मुतक़िदीन हैं, मुहिब्बीन हैं और मुतवस्सिलीन हैं। जो बाज़ हमारे तो जो रोज़ेदार हैं वो रोज़ मेरठ से आते हैं, रोज़ मेरठ से आते हैं, अपना कारोबार करते हैं, रोज़ा यहाँ खोलते फिर चले जाते हैं। गाज़ियाबाद से हैं और आपके जाफराबाद से हैं, सेलमपुर से हैं। लोगों को एक मोहब्बत और अकीदत है जामा मस्जिद से, जिसकी बिना पर वो जामा मस्जिद आते हैं और रोज़ा इफ्तार करते हैं, दुआएं करते हैं, अल्लाह से मुनाजात करते हैं, अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हुए साथ ये बताइए कि आइए हम चलते हैं अभी और ये यहाँ देखते हैं, बैठे हुए हैं जी लोग बैठे हुए हैं। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ख़वातीन बड़ी तादाद में आई है माशाअल्लाह, और उसके बाद बच्चे भी हैं, यानी एक इबादत भी है और एक पिकनिक का समा भी है। तो आप देखिए इसको हम इबादत तो कहेंगे लेकिन पिकनिक नहीं कहेंगे, क्योंकि मस्जिद में बुरी बात नहीं, बस ये है कि खुश आइंदा माहौल है, पिकनिक नहीं कहेंगे क्योंकि ये कोई पार्क नहीं है, ये मस्जिद है। लेकिन ये कि एक गैदरिंग है, एक फैमिली के साथ आए हुए हैं तो मोहब्बत बढ़ती है, भाईचारगी बढ़ती है, एक मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है, इबादत भी हो रही है और मोहब्बत भी बढ़ रही है। तो ये आपने कहा कि पहले गोला दागा जाता था, जी जी है जी ना, मस्जिद से इफ्तार खोलने के लिए, अब पटाखा छोड़ा जा रहा है ना। पटाखा कहाँ से छोड़ा जाता है? पटाखा देखिए पटाखे का जो नज्म है वो नीचे पार्क से छोड़ा जाता है। अच्छा। और फिर उसकी आवाज दूर दराज तक जाती है, रोजेदार उससे रोजा खोलते हैं। अच्छा, तो ये जो है शायरन का क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है? देखिए जो रिवायत है ना उसको ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि सारन का क्यों इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि जो रिवायत चली आ रही है बादशाह के ज़माने से, शाहजहां के ज़माने से, उस रिवायत को हमारे आइम्मा ने या के बाद दीगर कायम रखा है और इंशाअल्लाह यही सिलसिला कायम रहेगा। तो ये जो है इसके ऊपर भी जो है इजाज़त दी जाती है बैठने के लिए आप लोगों को, जो है ये ऊपर जो है देखिए ये छत का जो नज्म है वो बंद रहता है, ऊपर किसी को इजाज़त नहीं है, नीचे अपने दस्तरखान बिछाएं, इफ्तार करें, ऊपर नहीं। तो यहाँ पर जो इफ्तार करने के लोग आए हैं वो ज़्यादातर दिल्ली वाले हैं, मुकामी लोग हैं या बाहर के भी लोग हैं? यहाँ इलाके के भी हैं लेकिन सेलमपुर, जाफराबाद और आपके गाज़ियाबाद इधर वगैरह दूर अतराफ के ज़्यादा लोग होते हैं। जी 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 जी।